की बेहद अहम बड़ी खबर आ रही है। परवेज अहमद और बशीर अहमद को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए के रिमांड में पहले से ही ये दोनों मददगार थे। कोर्ट ने अब 16 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। दोनों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। 22 रन घाटी के हमलावरों की मदद का आरोप है। ये तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट का तीन पाकिस्तानी जो टेररिस्ट आए थे उनका सपोर्ट किया था, मदद किया था इन दोनों ने, और अब ये एनआईए की गिरफ्त में हैं। इन्हें जब पेश किया गया तो एनआईए की तरफ से 16 जुलाई तक एनआईए की रिमांड दी गई है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों की मदद इन दोनों ने की थी। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। 3 पाकिस्तानी टेररिस्टों ने, दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उनका सपोर्ट मकामी 2 लोगों ने किया था जिसका नाम परवेज और बशीर अहमद है। अब 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले भी एनआईए की गिरफ्त में थे और जब आज पेशी हुई कोर्ट में तो इन्हें एक बार फिर से इस जांच को आगे बढ़ाते हुए रिमांड में तौसी की गई है, इसे बढ़ा दिया गया है। राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, हम देख रहे हैं तफ्तीश का दायरा जो है लगातार बढ़ रहा है। अब 16 जुलाई तक इन दोनों को एनआईए की रिमांड पर भेजा गया। राजन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जो बताया गया है कि 10 दिन की रिमांड, बताइएगा पूरी तफसील बताइएगा। आ रही है जी, आ रही है। हेलो जी देखिए, अभी मैं एनआईए कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में ही मौजूद हूं, जहां अभी से कुछ ही देर पहले दोनों परवेज और बशीर अहमद को पेश किया गया एनआईए कोर्ट में और 10 दिन की रिमांड जो है वो दी गई है एनआईए को। अब जो अगली सुनवाई होगी वो 17 जुलाई को होगी। 16 जुलाई तक वो रिमांड पे रहने वाले हैं, क्योंकि इन पे जो है एनआईए अपनी जो है जांच आगे बढ़ा रही है और काफी जो इनसे पूछताछ जो है वो एनआईए कर रही है, क्योंकि इन पे इल्जाम है कि जो आतंकवाद जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनको खाना पीना, रसद और सब इनकी तरफ से पहुंचाई गई थी और रैकी भी जो है इनकी तरफ से की गई थी। तो इस तरह से अब जो है जांच में अहम लीड्स तब मिली जब इन दोनों की अरेस्ट जो है एनआईए की तरफ से की गई। इस जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंपा गया था, क्योंकि बहुत ही बारीकी से इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पाकिस्तान के साथ तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और आईएसआई भी जो है इसमें मुलव्विज है। कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे वो उन्हीं के इशारों पे जो है वो काम कर रहे थे और इन दोनों पे इल्जाम है कि इन्होंने जो है खाने पीने की जो है चीजें और उनको पनाह भी अपने पास दी। और ऐसे में अब 10 दिन की रिमांड मिली है एनआईए को वापस। इससे पहले जब 5 दिन की रिमांड मिली थी, उसके बाद 10 दिन की रिमांड और आज वापस 10 दिन की रिमांड मिली है। तो अब जो है एनआईए इनसे वापस कड़ी पूछताछ करेगी और तमाम आज जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि देखिए तीसरी मर्तबा है जब वक्त बढ़ाया गया है, तौसी की गई। पहले 5 दिन आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद 10 दिन इस मियाद में तौसी की गई थी, बढ़ाया गया था, और अब एक बार फिर से 10 दिन की एनआईए के रिमांड में ये दोनों आरोपी को भेजा गया। कि जब इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया तो उस वक्त कितने वक्त तक ये कहा जाए कि कोर्ट में पेशी इन दोनों आरोपियों की चलती रही? पूरी तफसील दीजिएगा आज के हवाले से राजन। जी देखिए, आज जो है लगभग 4 बजे जो है इनको यहाँ एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और तकरीबन 10 से 15 मिनट ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रहे, इनकी पेशी हुई और उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो एनआईए को ग्रांट किया गया 10 दिन की रिमांड, और उसके बाद आज जो है इनको तुरंत जो है यहाँ से ले जाया गया फिर वापस। तो इस तरह से पहले भी जिस तरह से इनको पेश किया गया, क्योंकि एनआईए कभी सुबह तो कभी शाम के वक्त जो है इसको पेश कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ज्यादा मीडिया का जमावड़ा यहां इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स अब ये आई हैं कि आज जो है इनको पेश किया गया है तो 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब एनआईए जो है इसमें पूछताछ करेगी और तमाम जो इनपुट्स जो हैं, जो आगे लीड्स देंगे एनआईए को कि जो आतंकवादी कहां से आए थे और कितने दिन के लिए वहां पे थे, कितने दिनों तक इन्होंने उनको खाना पीना और रसद जो है पहुंचाई, और जब इस घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी कहां चले गए, कहां छिपे, उन तमाम जो है जो जानकारियां हैं वो एनआईए अब इनसे हासिल करेगी। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए आप इस पूरे मुद्दे है कि
की संजीदगी को, संवेदनशीलता को देखिए कि इसीलिए मीडिया को भी ज़्यादा जमावड़ा ना लगाए, इसलिए वक्त का तयन एनआईए की तरफ से किया जाता है और ऐसे में ताकि इस खबर पर और इस तरह आरोपियों के हवाले से कोई जानकारी लीक ना हो पाए। और हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो एनआईए की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी जो जानकारी मिली है कि इन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी उसे भी हम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजन जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 2 आरोपी एक बार फिर से आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और परवेज नाम है इनका, एक का नाम है बशीर। इन दोनों को आपको बताएं कि आज जम्मू कोर्ट में पेश किया गया और जम्मू कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता राजन वैद भी मौजूद है। और जब इनकी पेशी हुई तो वहां पर मीडिया को आने नहीं दिया गया था। 4 बजे का वक्त था जब इन्हें 10 से 15 मिनट तक इन दोनों आरोपियों की पेशी हुई और फिर उसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया कि 10 दिन और बढ़ाए जाते हैं, एनआईए के रिमांड में रहेंगे। इससे पहले आपको बताया कि सबसे पहले जब इन दोनों को गिरफ्तारी दिखाए जाने के बाद जम्मू के कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। फिर उसके बाद दोबारा जब पेशी हुई थी तो 10 दिन की रिमांड पर तहवील में एनआईए की भेजा गया और आज जब फिर इन्हें कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश किया गया तो अब 10 दिन की और रिमांड बढ़ाई गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तफ्तीश का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि जब भी इन दोनों आरोपियों की पेशी हो उससे मीडिया को दूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए।